अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो लाहौर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप अपने मसाइल के हल से दूर हैं, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर। तो रिसीवर उठाइए, हमारा नंबर डायल कीजिए और बात कीजिए हमारे सामने बैठी बा इख्तियार शख्सियत से, जिसके कानों तक अगर आपकी शिकायत पहुंचती तो इसका एक लफ्ज़ या एक ऑर्डर ही काफ़ी होगा आपके मसले को हल करने के लिए। नंबर आपको बता दूं 03174242 आई एम गोइंग टू रिपीट द नंबर 03174242 आप ये नंबर डायल कर सकते हैं, हमारे सामने बैठे मेहमान से बात कर सकते हैं, अपने मसाइल इन तक पहुंचा सकते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ कि आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी की हैसियत से इन्होंने संभाला हुआ है पिछले 1 साल से, लेकिन 36 साल की इनकी सर्विस है इस इदारे के साथ, लेकिन एमडी की पोस्ट पर विराजमान हुए ये 1 साल पहले। और एसएनजीपीएल के एमडी हमारे साथ मौजूद है, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, अमजद लतीफ साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अमजद लतीफ साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। एसएनजीपीएल एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको ये बतौर एमडी संभालते हैं। आपको बता दें कि पंजाब इसके अंडर आता है, केपीके इसके अंडर आता है, कैपिटल सिटी इस्लामाबाद इसके अंदर आता है, कश्मीर भी इसके अंदर आता है। लाहौर से जितने भी मसाइल होंगे गैस से रिलेटेड, कि आपके घर गैस नहीं आ रही है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, अगर गैस आ रही है तो आपको बहुत कम वो मिकदार में मिल रही है, कि आपका खाना नहीं बन रहा है, हीटर्स नहीं चल रहे हैं, गीजर्स नहीं चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में गैस का कितना मसला है, आप अपना फोन उठाइए, हमारा नंबर डायल कीजिए, डायरेक्ट सवाल पूछिए, अमजद साहब फिल फॉर आपका मसला हल करेंगे, आपका मसला सुनेंगे भी। अगर आपके पास कोई तजावीज़ भी हैं कि गैस की जो शॉर्टेजेस को कैसे कवर किया जा सकता है, इसके लिए बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। सर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 36 साल से आप इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, 1 साल हो गया आपको एमडी का ओहदा संभाले हुए। एमडी का होता है एक बहुत बड़ा ओहदा, मैनेजिंग डायरेक्टर, हायर अथॉरिटी। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आया जब आपने एमडीशिप को संभाला 1 साल पहले? देखिए जी, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना है। हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो लिहाजा हम उसके लिए सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एलएनजी का, जिसके तहत हमने 1200 मिलियन गैस जो है वो लेके आनी थी, वो शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। उसके तहत 600 मिलियन एक्स्ट्रा गैस जो सिस्टम में आना शुरू हो गई है। इसी तरह से हमें जो मतलब सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि अपनी इंडस्ट्री जो कि बंद पड़ी थी उसको चलाना था, फर्टिलाइज़र को चलाना था, सीएनजी को चलाना था, और इसके अलावा हमने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा गैस की सप्लाई देनी थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि सीएनजी स्टेशंस भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी चल रही है, फर्टिलाइज़र को भी हमने गैस दे दी है, पावर को भी गैस दे दी है, और जितने नए पावर स्टेशन आ रहे हैं उनके लिए भी हमारी कमिटमेंट मौजूद है। तो बहुत सारे मसाइल हमने हल किए हैं, और लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर आपने एलएनजी का जिक्र किया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आई थिंक इसकी एब्रीविएशन है। एलएनजी के बारे में आप ये बता रहे हैं, और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि मार्च यानी 1 महीने की दूरी पर है, 1200 के करीब आइस में ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारा जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टेज है, वो 1200 से कम है। इट मीन्स कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 1200 से कम है, लेकिन अब 1200 अगर ऐड होगा तो हमारे पास नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाएगी गैस। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारी शॉर्टफॉल इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा है। हम इस वक्त 600 मिलियन सिस्टम में ला चुके हैं। ठीक है, 600 मिलियन आ गया, 600 मिलियन आ चुका है और मजीद 600 मिलियन आना है। ठीक है। और ये सारी डिमांड जो है ना, ये हमारी ऑलरेडी बुक हो चुकी हुई है। हमने तकरीबन 600 मिलियन जो है, ये जो नए थर्मल पावर स्टेशन लग रहे हैं, बिक्की, बल्लो की और हवेली बहादुर शाह, वहाँ पे देनी है। 100 मिलियन जो है वो हमने जो है वो नंदीपुर को देनी है। 85 मिलियन हम ऑलरेडी रॉश पावर को दे रहे हैं। 30 मिलियन के करीब हम ऑलरेडी फौजी कबीर वाला को दे रहे हैं। इसके अलावा हमने कैप्को को देनी है, और मुजफ्फरगढ़ से हमारे पास डिमांड है वो देनी है। सीएनजी की डिमांड है, इंडस्ट्री हमने चलानी है, तो हमारे पास डिमांड पहले से ज्यादा है, और 1200 मिलियन से हम इसको पूरा नहीं कर पाए। क्या एक्सपेक्टेशन है, किस हद तक ये जो मसला है ये हल हो जाएगा? अगर आपसे मैं परसेंटेज में बात करूं, परसेंटेज में आप ये समझे कि 60 से 70% मसला हल हो जाएगा, मसला हल होगा। और 100% कब तक होगा? मतलब आपको कितने साल दूर नजर आते हैं? 100% के लिए शायद 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि हम एक और प्रोजेक्ट जिसके तहत 1200 मिलियन गैस और लेके आएंगे, उस पर काम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आएगी। तो मतलब अब ये देखिए ना कि डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डिमांड स्टैग्नेंट नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोमेस्टिक
सर डिमांड बढ़ रही है ना, तो फिर सप्लाई भी तो बढ़नी चाहिए मैं ना। वही कह रहा हूँ तो ना। सप्लाई उस तरह क्यों दिन ब दिन क्यों नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना, मैंने आपको बताया ना कि जी। 1200 मिलियन जो है वो हमने पिछले 2 साल में ऐड की है और 1200 मिलियन अगले 2 साल में ऐड करेंगे। आप ये यानी देखें 2 साल के बाद आप ये कह सकते हैं यहाँ पर बैठकर पूरे यकीन के साथ कि 2 साल के बाद गैस का जो शॉर्टफॉल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। काफी हद तक। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में सी पैक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह डेवलपमेंट चलिए सर, अगर मीटर की बात करें, जब हम ये प्रोग्राम करने लगे थे, आपको पता है हम एडवर्टाइज करते हैं पूरा हफ्ता हमारे अखबार में कि जी इस बार हमारे साथ ये मेहमान होंगे, आपका जिक्र किया कि जी हमारे साथ SNGPL के MD होंगे, तो लोगों ने बड़े सवाल मुझसे पूछे कि जी फिजा जब आप जाएं उनके सामने आप ये जरूर पूछिएगा कि मीटर नहीं मिलता। और मैंने 90% लोगों से जिनसे बात की उनको मीटर की शिकायत है। क्या मतलब? कि मीटर उनको मिलता नहीं। जब वो अप्लाई करते हैं, दरख्वास्त देते हैं मीटर के लिए, तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि 3-3 साल लग जाते हैं उनको। इसकी क्या रीजन है सर, क्या वजह है? देखिए उसकी रीजन ये है कि हमारे पहले गैस जो थी वो सिर्फ शहरों में होती थी, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होती थी। अब हमने गैस को खोल दिया है, अब देहातों में भी गैस जा रही है, तहसीलों में भी गैस जा रही है। अब ये देखिए कि पंजाब के तकरीबन हर जिले में गैस चली चलिए सर, मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगी कि बड़ी बात है कि आपने एडमिट कर लिया कि 3 साल लगते हैं। बिल्कुल ये गिला लगते हैं। बिल्कुल नाजायज नहीं है। नहीं ये नाजायज है, लेकिन मैं उसकी आपको रीजन बता रहा हूँ ना कि हमारे डिमांड और हमारे कंज्यूमर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस वक्त माशाल्लाह 55 लाख कंज्यूमर हो गए हैं और इस वक्त तकरीबन 13 लाख एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, जो कि बड़ी तेजी से 5 मिलियन से ज्यादा है इस टाइम पे आपके कंज्यूमर। 5 मिलियन से ज्यादा है और इसमें हम 5 मिलियन ही और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए उसके मुताबिक, और फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको हम सब्सिडाइज रेट पे गैस देते हैं। मतलब हमारी इस वक्त जो गैस की परचेज प्राइस है वो तकरीबन 480 रुपीज है, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर में फर्स्ट स्लैब है वो हम सिर्फ 110 रुपए में। सर हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला है आपका? हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, कैदाल बर्थ लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। फैज अहमद चीमा मेरा नाम है। ठीक है। अमजद लतीफ साहब, ये इस इलाके में गैस बिल्कुल नहीं आती है। अगर थोड़ी देर के लिए आती है शाम को 1 घंटा सवा घंटा, और लोगों ने प्रेशर के लिए कंप्रेसर लगाए हुए हैं सारे इलाके में, ज्यादातर लोगों ने। तो इसको चेकअप करवा ले, मेरा ख्याल है गैस का। आपको समझ आ रही सर? मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स्पीकर की आवाज थोड़ी ज्यादा करें, स्टूडियो में आवाज सही तरह से नहीं आ रही, लेकिन मैं सुन पा रही हूँ। कॉलर ये कह रहे हैं कि जी हमारे एरिया में गैस नहीं आती है। आप केनाल कौन सा एरिया बता रहे हैं भाई? हाँ जी, ये केनाल बैग से बात कर रहे हैं। ठीक है, केनाल बैग से बात कर रहे हैं सर, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे एरिया में गैस बिल्कुल ही नहीं आती। भाई कोई मखसूस टाइमिंग से जब नहीं आती है या पूरा दिन ही नहीं आती? कैनाल भर गया, कैनाल व्यू के बिल्कुल साथ। आपके एरिया की मुझे समझ आ गई। आप काइंडली बताइएगा कि क्या गैस जब नहीं आती है कोई मखसूस टाइमिंग से, कि शाम में नहीं आ रही, दोपहर में नहीं आ रही, सुबह में नहीं आ रही, रात में नहीं आ रही, पूरा दिन ही नहीं आती? लेके शाम तक बिल्कुल गैस नहीं आती। ठीक है। और सिलेंडर ला के घर पे खाना पकाया जाता है, जिससे बर्तन भी काले हो जाते हैं। इस गैस का क्या फायदा अगर ये दस्तयाब ना हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे सर। स्पीकर की आवाज भी खुलवा देते हैं, तेज करवा देते हैं ताकि आप भी सुन सकें। लेकिन उनका भी कहना था कि जी गैस आती ही नहीं है, नहीं आती। बिल्कुल जी, मैं इसको चेक करवा एरिया का नाम भी उन्होंने बता दिया। इसको देख लेते हैं। बात असल में ये है कि इस वक्त कंप्रेसर्स का जो है ना वो बड़ी एक गंदी रस्म पड़ गई है। लोग छोटे कंप्रेसर अपने घरों के अंदर इंस्टॉल करवा रहे हैं। हमारे पास हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हीटर ना जलाएं। जी आपकी काफी ज्यादा कैंपेन्स भी चलती रही हैं कि जी कंप्रेसर का इस्तेमाल ना करें, इसको गैर कानूनी करार दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना। और हम जिस मोहल्ले में जाते हैं हमें कंप्रेसर मिल रहे हैं, हम लोगों को काट रहे हैं। अच्छा सर, कंप्रेसर से रिलेटेड मेरे ज़हन में एक सवाल है। जब आप लोग ये कहते हैं बारहा कि जी कंप्रेसर जो हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जाए, जब उनको गैर कानूनी करार दिया जाता है तो जो भी कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करता है कंप्रेसर को, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कोई फिर कानून साजी होनी चाहिए ना कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, अगर इस्तेमाल किया जाए कोई सजा हो। वो हम कर रहे हैं जी, इमीडिएटली तो हम उनके कनेक्शन काट रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद सजा के लिए जो है ना वो हम मैटर टेकअप करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है, वो हम गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में एक खबर ब्रेक की है हमारे रिपोर्टर शाहिद सिपरा साहब ने। 102 अफसरान की तरक्की हुई है आज। आपने मंजूरी दी, नोटिफिकेशन बकायदा जारी हो गया। सर एकदम से इतनी तरक्की? नहीं, प्रमोशन नहीं, क्या ये पुरानी प्रमोशन रुकी हुई थी? नहीं, ऐसे नहीं, हम हर साल करते हैं। हर साल की जाती है? हर साल करते हैं। और मतलब इतनी ही तादाद होती है कि 100, 102, 103 लोग जो होते हैं? तकरीबन पिछले साल हमने तकरीबन 160 की थी। ठीक है। और
क्या ये मतलब हर साल की बुनियाद पर होती है, परफॉर्मेंस की बेसिस पर? 3 साल के बाद हर ऑफिसर का राइट बन जाता है, ठीक है, वो उसका पार्किंग पीरियड पूरा हो जाता है और उसको प्रमोट होना होता है। और अगर हमारे पास वैकेंसी मौजूद हो, उस ऑफिसर की परफॉर्मेंस मौजूद अच्छी हो, तो हम करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव अमल है, तो लोगों को इंसेंटिव मिलना चाहिए और हम वो उनको देते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ठीक है। अच्छा सर, तासुर ये बकायदा ये है लोगों में कि जी आप लोग ही, आपका इदारा ही रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्टेज के लिए या शॉर्टफॉल के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, आपको भी हकायक से आगाह करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SNGPL सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स। ये प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री है, कि मिनिस्ट्री के इख्तियार में होता है कि किसको कितनी गैस प्रोवाइड की जाए और आगे फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो गैस पैदा होती है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेक्शन 158 के तहत मिनरल जो है ये प्रोविंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और पंजाब में गैस पैदा नहीं होती। तीनों सूबों में गैस पैदा होती है, पंजाब में बहुत थोड़ी, तकरीबन आप समझे कि 100-150 मिलियन के करीब सिर्फ पैदा होती है, ठीक है। लिहाजा लेकिन यूजेज सबसे ज्यादा पंजाब में, यूजेज सबसे ज्यादा पंजाब में, प्रोडक्शन सबसे कम, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, लेकिन यूजेज सबसे ज्यादा, ठीक है। इस वजह से अब हमें अल्टरनेटिवली LNG पे जाना पड़ा है। ठीक है, हमें ऑल्टरनेटिवली LNG पे जाना पड़ रहा है। और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवालात हैं और आपकी कॉल्स भी हैं, आपके सवालात भी जो आप पूछ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके। अमजद लतीफ साहब MD SNGPL हमारे साथ मौजूद है। हम हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बोलो लाहौर, जिसमें हम आपके लिए आवाज उठाते हैं, बाइख्तियार शख्सियत को अपने सामने बिठाते हैं, टेलीफोन कॉल करने का आपको मौका देते हैं। आप कॉल के जरिए अपने मसाइल इन तक पहुंचा सकते हैं। ये वादा करते हैं, वादा कितना वफा होता है हम पूरा पीछा भी रखते हैं कि क्या वादा जो यहाँ पे किया गया वो वफा हुआ या फिर हवा में उड़ा दिया गया। नंबर आपको बता दूं, गेस्ट हमारे साथ मौजूद है अमजद लतीफ, SNGPL सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गैस से रिलेटेड लाहौरियों के जितने भी मसाइल हैं, टेलीफोन कॉल से आप अपने मसाइल यहां तक पहुंचा सकते हैं। मसाइल का जो हल होगा, अजाला होगा, मुमकिन बनाया जाएगा। नंबर बता दूं 031742428182। मैं नंबर रिपीट करती हूं 0317424182, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अमजद लतीफ साहब से अपना मसला आप कह सकते हैं। सर, इससे पहले कि कोई कॉलर आए, आपसे ये बात करना चाहूंगी कि आपका इदारा एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कहता है जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम से कम इस्तेमाल किया जाए। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होता है ना कि जी मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये दायरा ऐसे जो कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट कम इस्तेमाल किया जाए। साथ ही फिर आप कह देते हैं जी कि बिजली के हीटर यूज करें, बिजली के गीजर यूज करें, जो गैस है उसकी जो कंजम्पशन है इसकी मतलब कोशिश करें, हमारे साथ हाथ बटाएं, कोशिश करें कि आप इसको बचाएं। सर, आप इतनी बड़ी बात आप लोग कह देते हैं, आपको लगता है कि बिजली का हीटर अफोर्ड करना, बिजली का गीजर अफोर्ड करना आम बंदे का बस की बात है? मतलब लगता है आपको कि किया जा सकता है जितनी बिजली महंगी है? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जी मुझे तो कभी कभी लगता है कि मतलब आप इसको वाइंड ना कीजिएगा कि कोई ये मिली जुली आपकी कोई गेम तो नहीं है बिजली वालों की और आप लोगों की, कि जी आप उनको भी फायदा देना चाहते हैं ऐसी एडवर्टाइजिंग करके कि भी आपको भी फायदा मिल जाए, कि आप लोगों के बिजली के हीटर और गीजर चलें और हमारा भी फायदा हो जाए। और जितना आप लोग मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर ये पैसा सिस्टम पे लगा दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि ये आपको मार्केटिंग करनी ना पड़े कि गैस कम यूज करें, गैस इतनी ज्यादा आ जाए सिस्टम में? देखिए, मेरी बात सुने, हम कम की तो बात ही नहीं करते, हम तो किफायत शारी की बात करते हैं। तो आप जो किफायत शारी पे मार्केटिंग पे पैसा लगता है ना सर? नहीं, देखिए मेरी बात सुने जी। जनरली सर ये जो बिलबोर्ड्स होते हैं, ये जो एडवर्टाइजिंग होती है, ये जो एड्स होते हैं, फ्री में आ जाते हैं। मैं बताता हूँ, जनरल एक एवरेज IQ का लेवल का बंदा भी ये समझ सकता है कि मुझे अपने अखराजात कम से कम करने हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपकी मदद करते हैं वो चीज़ आपका माइंड मेकअप करने के लिए। हम ये कहते हैं कि घरों के अंदर हीटर चलाना। सर, मैं आपकी बात से थोड़ा सा ना डिसएग्री करूंगी, ठीक है, और मुझे पूरा हक है डिसएग्री करने का कि आपने कहा कि जर्नल IQ का बंदा ये बात समझ सकता है। फिर मुझे लगता है कि शायद जो मेरा IQ है वो जर्नल लेवल से भी थोड़ा सा कम है, नेगेटिव में। इसकी रीजन ये कि बीइंग अ पर्सन, सारिफीन के तौर पे मैं एक सारिफ हूं, मुझे लगता है कि जर्नल IQ का बंदा तो ये सोचेगा ना कि यार गैस सस्ती है, बिजली महंगी है, बिजली का हीटर, बिजली का गीजर क्यों इस्तेमाल करूं जब गैस पे अवेलेबल हो सकता है, सस्ते में काम हो सकता है, भी हम महंगे दामों क्यों लें वो चीज? नहीं, मैं बिजली की भी बात नहीं करता। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि हीटर्स
हीटर्स इस्तेमाल ना किया जाए, उसी जगह गर्म कपड़े पहन ले। मेरे घर के अंदर कोई हीटर नहीं है, मेरे मासूम 2 नवासा नवासी ये बात आप यहीं पे कह रहे हैं, वाकई नहीं वाकई आप चेक कर ले, दिस इज रियलिटी, आप चेक कर ले, दिस इज रियलिटी। ठीक है, मेरे 2.5 साल के नवासा नवासी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हमने उनके लिए भी हीटर नहीं लिया। बिजली का हीटर यूज करते हैं? नहीं करते, मेरा बिजली का बिल उठा के देख लें, बिल्कुल नहीं करते। हम लोग अपने घर के अंदर गर्म कपड़े पहनते हैं और हीटर नहीं इस्तेमाल करते। और ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हीटर इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। ये ऑक्सीजन खाता है, घर की सारी ऑक्सीजन खा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो खारिज करता है। तो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हीटर घर में नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो गीजर की है, हमने टाइमर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। हम कहते हैं कि जी आप टाइमर लगा ले, जब आपको सुबह के वक्त जरूरत है ना, आपने तैयार, आप टाइमर खुद ब खुद ऑन करेगा और उसके बाद बंद कर देगा। इसी तरह से अगर शाम को, हम सिर्फ और सिर्फ फजूल खर्ची से मना कर रहे हैं, हम बंद करने को नहीं कह रहे। हम कहते हैं आप गीजर पे टाइमर लगा लें, आपका गीजर का जो बिल है वो 1/4 से भी कम हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ मदद कर रहे हैं आपकी सर, लेकिन ये पॉइंट ही समझ नहीं ना आता, ये पॉइंट ही समझ से बाला है कि जी आप एक प्रोडक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप मार्केट में बैठे हैं, उस प्रोडक्ट को देने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, यूर अ डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन आप कह रहे हैं जी वो प्रोडक्ट हमसे आप ना डिमांड करें, आप उस प्रोडक्ट को यूज करना ही बंद कर दें। ये तो बात ही समझ नहीं। मैं उस तरफ बाद में आता हूँ ना, फिलहाल तो मैं जो पहली बात, सर इस बात से तो अग्री करेंगे ना? नहीं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम वन लाइनर में एक्सप्लेन करें, वो मैं सेकंड पार्ट है जो एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पार्ट जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे, हम आपके बजट को बेहतर बनाने सर वो तो वही बात होगी ना, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई मरीज आता है जी मुझे ये दवा चाहिए और मैं उसको कहती हूँ कि जी मैं आपको दवा नहीं दे सकती, मैं आपको फॉर एग्जांपल जी आप सोडोएफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड मुझसे लेना चाह रहे हैं, मैं कह रही हूँ सोडोएफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड मैं आपको नहीं देती, आप एक काम करें कि आप ना एहतियात शुरू कर दें। अब मुझे ये बताएं सर, आपको ये बताएं, एक मिनट आपने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेरी बात सुने, आपने डॉक्टर की मिसाल दी, ठीक है सर। लोग उसी डॉक्टर को प्रेफर करते हैं जो डॉक्टर कम खर्च में उनका बेहतर इलाज करे। डेफिनेटली, लेकिन अगर डॉक्टर ये कहे कि भाई मैं तुम्हें दवा दूंगा ही नहीं, नहीं, तुम घर में जाके रजाई ओढ़ लो, तुम अच्छे गर्म कपड़े पहन लो, नहीं, तुम सूप पियो, यखनी पियो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हम छोटे बच्चों को डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, डॉक्टर फर्स्ट स्टांस में ये कहता है कि इसको जो है वो आप चावलों की पिच दे दे, मतलब वो मेडिसिन से अवॉइड करता है, वो कहते हैं मेडिसिन ना देनी पड़े, जब मजबूरी बन जाती है फिर मेडिसिन देते हैं, ठीक है। मेरा आपसे जो कहने का मकसद ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि गीजर चलाएं लेकिन टाइमर लगा ले, जब जरूर खाम खा तो 24 घंटे जो चूल्हा गीजर का जलाने का फायदा नहीं है। तो हम तो हमने देखिए, आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि हमने R&D के तहत टाइमर जो है एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस कराई है और अपने सार्फिन से कहा जी आप अपने गीजर, और हमने ये कहा कि जी 4000 का है ना, आप हमें आसान किस्तों में हम खुद लगा के देंगे, आप आसान किस्तों में हमें मंथली बिल के साथ 100 रुपया 200 रुपया देते जाए और आपका ये टाइमर लग जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। लाइन लॉसेस की अगर हम बात करें, कंपनी के टाइम पे लाइन लॉसेस की अगर बात करते हैं, और यूएफजी एक टर्म होती है नाज़रीन जिसको कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, जो गैस चोरी हो जाती है या जो गैस लीक हो जाती है, जो जाया हो जाती है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है यूएफजी, और इसका यूनिट होता है जी MMCFD अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर ये जो यूएफजी है ये बेसिकली क्या है, लाइन लॉसेस के बारे में बता दें, और कितना मतलब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें कितने लाइन लॉसेस अलाउड होते हैं आपको? ओगरा ने अगर जो फिगर सेट किया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं 4.5 के करीब है ना, 4.5 MMCFD, लेकिन आपकी डिमांड थी कि इसको 7 या 7.5 तक ले जाया जाए, जो कि शायद ले जाया भी गया 7.7 तक। ये क्या पूरा चीज है, ये जरा समझा दें। देखिए जी, कोई भी सिस्टम जब ऑपरेट करेगा तो उसके कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल होंगे, ठीक है। हमारे सिस्टम में भी कुछ टेक्निकल लॉसेस है, कुछ नॉन, मतलब मेजरमेंट एरर्स हैं। AGA कहती है कि मेजरमेंट प्लस माइनस में आएगी, कोई मीटर एक्यूरेटली जो है वो मेजर नहीं करेगा। जब आप एक मीटर लगाएंगे, आपको पता है जो नई मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी और होती है, जो वो पार्ट्स चलते हैं उनकी एफिशिएंसी कुछ ना कुछ ड्रॉप कम हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद ये है कि फिर एक थेफ्ट का फैक्टर भी है, फिर ये है कि एक ही जगह पे पाकिस्तान में कोई सेपरेट कॉरिडोर नहीं है, एक ही जगह पे तमाम यूटिलिटीज के पाइप पड़े हैं, वाटर लाइन भी वहीं पे है, सीवरेज लाइन भी वहीं पे है, गैस तो सर ठीक है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करें, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जी भाई कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, जल्दी से अपना मसला बताइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात करें, क्या मसला है आपका? जी मैं रफात सर बात कर रहा हूँ, आशियाना रोड लाहौर से। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपके गेस्ट से बात करनी है कि हमारी साइड पे
नवंबर से लेके अब तक जीरो गैस आ रही है। 24 आवर में 1 मिनट भी गैस नहीं आती, जबकि अक्सर लोगों ने जो कंप्रेसर लगाए होते हैं। तो मैंने इनसे पूछना था कि आप इतना बड़ा एक लाहौर में गैस नहीं दे सकते, तो आगे आप क्या करेंगे? भाई और अपना हमारे एरिया पास दोबारा तो बता ऊपर दीजिएगा, से एरिया। हमें बताया कि हमें तो 3-3, 4-4 हजार रुपए का हमें बिल आ रहा है। अच्छा, गैस भी नहीं आ रही और बिल भी 3-3, 4-4 हजार का आ रहा है। मतलब हम एलएनजी वो इस्तेमाल करते हैं ना। और साथ में ये है कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये नहीं कि इसी दफा की हर सर्दियों में हमारे साथ यही होता है और गैस बिल्कुल नहीं आती हमारे पास। 24 घंटों में 1 मिनट के लिए नहीं गैस आती। भाई अपने एरिया दोबारा बताइएगा। मैं इस वक्त आशियाना रोड से बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आशियाना रोड। फिरोजपुर अच्छा भाई रोड, मुझे नेक्स्ट लास्ट बात बता टाउन के दीजिएगा, पहले- ठीक है, मुझे नेक्स्ट फिर टाउन ब्रेक के की तरफ पहले आता जाना है है। आशियाना रोड। मुझे लास्ट वहाँ बात से बात बता कर रहा हूँ मैं। दीजिएगा कि गैस का बिल कितना आता है आपका? बिल में 800-900 रुपए बिल आता है हमें गैस का, और ठीक। गैस 1 मिनट के लिए भी नहीं आती। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर अब ये बताएं ना, मतलब गैस आ नहीं रही, बिल मतलब उतना ही आ रहा है। नहीं ऐसे नहीं, देखिए मेरी बात सुने। सर ये शिकायत मेरी बहुत मेरी लोगों की है, बात बड़े लाहौरियों ने देखिए- कहा कि बड़ी देखिए- शिकायत। देखिए मेरी बात सुने। आपके घर के बाहर मीटर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है। मीटर हम जो बिल भेजते हैं उसके ऊपर प्रीवियस रीडिंग और ठीक है। प्रेजेंट रीडिंग दोनों ठीक मौजूद है। होती हैं। जो प्रेजेंट रीडिंग होती है वो पिछले मीटर की प्रीवियस रीडिंग मतलब जो पिछले मीटर की प्रेजेंट रीडिंग होगी ठीक है। वो मौजूदा मीटर की प्रीवियस रीडिंग होगी, ठीक है। मीटर आपकी एक्सेस में है, जो प्रेजेंट रीडिंग है आप उसको मैच कर सकते हैं। जो बिल के ऊपर प्रीवियस रीडिंग लिखी हुई है उसको प्रेजेंट रीडिंग और प्रीवियस बिल जो है आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो मतलब ऐसी चीज ही नहीं है कि जो मतलब महकमा खुद बनाता है। मीटर आपका है, रीडिंग्स आपके पास मौजूद है, कंप्यूटराइज रीडिंग मौजूद है। हमारे पास जो रीडिंग होती है उसकी फोटोग्राफ मौजूद होती है, और अब हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि वो फोटोग्राफ जो है वो भी बिल के ऊपर चश्मा कर। ठीक है, बाकी क्या प्लान्स हैं आप इसकी बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं? कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो अपनी शिकायत भी पहुंचा सकते हैं इन तक, और अपने तजावीज़ भी दे सकते हैं, मशवरे भी दे सकते हैं कि किस तरह इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, कि जो गैस की फराहमी है उसको मैक्सिमम पॉसिबल बनाया जाए। हमारे साथ मौजूद है SNGPL के MD अमजद लतीफ़ साहब। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है SNGPL के MD अमजद लतीफ़ साहब, जो कि आपके मसाइल सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आपके गैस से रिलेटेड। आप टेलीफोन कॉल करके अपना मसला हमें बता सकते हैं। 031742422182 हमारा नंबर है जिसको आप डायल कर सकते हैं, अपने मसाइल आप पहुंचा सकते हैं SNGPL के MD अमजद लतीफ़ साहब तक, और वो आपके मसाइल का हल जो है वो मुमकिन बनाएंगे। सर मुमकिन बनाएंगे ना? वैसे आपके इख्तियार में पूरा कुछ होता है, ठीक है, ओके। अच्छा सर, इससे पहले कि कोई कॉलर आए मैं आपसे जानना चाहूंगी मीटर डिस्पोजल टाइम, जो इसके हवाले से बहुत सी शिकायत है कि जो मीटर डिस्पोजल टाइम है वो बहुत ज्यादा तंग करता है हमें टाइम पीरियड की। जी आपने दरख्वास्त दी कि मुझे मीटर चाहिए, वो जो दरख्वास्त है वो 6 महीने तक आपका नंबर आएगा, ठीक है। जब नंबर आता चले जी 6 महीने लग गए, मान लिया 6 महीने बाद भी जब आपका नंबर आता है तो सितम शरीफी आप ये देखिए कि कुछ साहिबान ऐसे हैं जो गए हैं, उन्होंने कहा है जी हमारा नंबर आ गया है, तो उनको ये कहा गया है कि जी वो हमारा रिकॉर्ड उड़ गया, तो अब आप दोबारा दरखास्त दें, आप दोबारा लाइन में लगे, आपकी बारी अगले 6 महीने के बाद आएगी। व्हाट इज दिस? वो रिकॉर्ड कैसे उड़ जाता है? नहीं ऐसा नहीं सर, मैं अगर ऐसे किसी साहब को आपके सामने ले आऊं, ऐसा मुझे उनका जो है ना कंज्यूमर नंबर लिखो। देखिए मेरी बात सुने, कंज्यूमर नंबर होता है, एप्लीकेशन का आईडी नंबर होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। अगर कोई ऐसा केस है तो आप मुझे बताएं, तो मैं उसको एग्जाम्पल बना दूंगा, मैं मुतल्लिका बंदे को नहीं छोड़ूंगा। ठीक, आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है? देखिए हो ही नहीं सकता कि रिकॉर्ड उड़ जाए। मेरी बात सुने, कंप्यूटर से रिकॉर्ड कैसे उड़ जाए? कंप्यूटर है, गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर। चले सर, मैं एक शख्स को जानती हूँ जिसने बकायदा ये बात की, और मैं मतलब आईडी नंबर उनको नहीं आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक है। प्रोग्राम के फौरन बाद उनसे बात करते हैं, ठीक है, उनसे मैं आपका राब्ता करवाती हूँ, ठीक है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं नदीम डार बोल रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा एरिया है गाजी रोड लाहौर कैंट। गाजी रोड लाहौर, गाजी रोड लाहौर कैंट, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ ये आई थिंक ऑलमोस्ट ये सदर का एरिया बनता है, सदर के करीब, ठीक है। ये डिफेंस के साथ है बिल्कुल, ठीक है, ये लाहौर के बिल्कुल साथ एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी सारा दिन गैस की प्रॉब्लम रहती है। शाम में शायद कभी आ जाए, अदरवाइज ये कि हम सिलेंडर्स वगैरह यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करके तो घर में खाना वगैरह पकाते हैं। अच्छा, अभी एमडी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि लोग कंप्रेसर्स यूज करते हैं और बाकी लोगों का सारा जो प्रेशर है वो कंप्रेसर के थ्रू अपने घरों में ले जाते हैं, ठीक है।
ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, रिस्क भी है लोगों के लिए अपने लिए कि वो कंप्रेसर फट जाता है, हाथ होते हैं। लेकिन इस सब चीज का जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? बिकॉज अगर SNGPL प्रॉपर प्रेशर प्रोवाइड करे, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो और ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से प्लान करें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों को कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कंप्रेसर लोग अपनी मजबूरी की वजह से लगा रहे हैं। ठीक है, मैं कंप्रेसर यूजर नहीं हूँ, तो ये कि लोग सर अग्री करते हैं ना आपके लोग मजबूरी की वजह से लगा रहे हैं कंप्रेसर? नहीं, आप अपनी कोई गलती नहीं मानेंगे सर, आप इदारे को हर हाल में नंबर देंगे। नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, अभी एक्सप्लेन नहीं लेने चाहिए कि वो ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। सर हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आप इनके तमाम पॉइंट्स नोट कर लें, इनका जवाब आपसे ब्रेक के बाद देंगे। नाज़रीन यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हमें जाना है हेडलाइंस की जानिब। और हेडलाइंस आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम 2 घंटे का होता है। 5 से 6 भी हमारे साथ होंगे अमजद लतीफ साहब, SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के MD हैं। नंबर भी बता दूं 031742422182 हमारा नंबर है, जिस पे कॉल करके आप 5 बजे की हेडलाइंस के बाद पूरा घंटा सर हमारे साथ होंगे, अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। और टेलीफोन कॉल्स के जो लाइंस हैं वो आपके लिए खुली हैं। हम हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और बस बहुत ज़्यादा मसले होते हैं और मुआशी वगैरह को सबको चाहिए कि औरतों के लिए तो स्पेशली ये मसला ज़रूर हल करें। बिजली तो थी लेकिन गैस का मसला ज़रूर हल करें। उनसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारी। गैस के जो मसाइल है ना बहुत ज़्यादा हैं। जब घर से जाते हैं दफ्तर से या सुबह बच्चों को जाना होता है स्कूलों वगैरह में, तो गैस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्कूल में बाज़ दफ़ा बच्चे लेट हो जाते हैं। 8-8 घंटे 10-10 घंटे कोई लाइट का आता ही नहीं, उसको गैस का पता ही नहीं होता कि आनी है कि नहीं आई, क्योंकि बार बार लाइट का मैं साथ बात करती हूँ, इसलिए कि दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं। तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, जाहिर है चूल्हे ठंडे पड़े हैं, गर्मी सर्दी इतनी ज़्यादा है, मुश्किल तो होती है घरों में, ना चाय ना कुछ बुज़ुर्ग हैं घर में, बच्चे हैं, दूध गर्म करना, कुछ बहुत मसले मसाइल हैं। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके रखे पे कमाते हैं, जब शाम को जाते हैं तो बच्चे भी ऐसे बैठे होते हैं, ना घर में गैस होती है ना चूल्हा चलता है, मजबूरी होती है, भूखा रहना पड़ता है या बाहर से रोटी खरीदनी पड़ती है, बहुत महंगे दामों मिलती है बाहर से भी। हमें गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, ठीक है, और परेशानी इतनी हुई है कि बाहर से जाके खाना खाना पड़ता है। तो प्लीज़ मेहरबानी है यही कीजिए कि गैस जो है ना घरों में आनी चाहिए। जी तो सर आपने भी देखा कि ये लोग क्या कह रहे थे, हमारे शहर लाहौर के हमारे बहन भाई हैं जिनके मसाइल हैं। आपने एक चीज़ नोट की है कि मेरी उम्र के लोग भी मौजूद थे, आपकी उम्र के लोग भी मौजूद थे, टीनेजर लड़कियां भी थी जिन्होंने बात की, खवातीन भी थी 50+ एज की, कुछ आपकी उम्र के साहिबान मौजूद थे, यंगस्टर्स मौजूद थे, सभी रो रहे हैं। अब मैं चले एक बात मान लेती हूँ कि आप लोग प्रोड्यूसर्स नहीं, आपका इदारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की भी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जा सकती है ना, जो कि नहीं निभाई जा रही। अगर निभाई जाए तो लोग इस तरह रो ना रहे हो। देखें, बात ये है कि पिछला विंटर भी आपने देखा, ये विंटर भी देखा, ये विंटर पिछले विंटर से बहुत बेहतर। सर अब लोग भी तो कहें ना, बात तो अब देखें ना, ये आज की बात है ना, आज ही मतलब रिकॉर्ड किया ना इनकी राय। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 10% प्रॉब्लम्स इलाकों में हैं। मैंने एक आपको वो वबा बताई कि जो एक बीमारी। सर आपने बड़े कॉन्फिडेंस से एक बात की है अभी कि 10% प्रॉब्लम्स, आपको लगता है सिर्फ 10% है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सर्वे कर ले, मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉरेन एरियाज हैं उस एरिया में प्रॉब्लम है। मतलब आपको लगता है कि 90% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गैस के कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ 10% में मसाइल? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मसाइल हर जगह पे होती है, मसाइल हर जगह पे होती हैं, लेकिन जो एक्यूट प्रॉब्लम्स है वो 10% इलाकों में है। और वो अगर जो मसाइल हर जगह पे जो आप कह रहे हैं उसकी परसेंटेज आप कितनी बताएंगे? उसमें मैं आपको बताता हूँ 60-70 तो होगी ना? नहीं, उसमें मैं बताता हूँ कि देखिए मैं एक आपको मैं थंब रूल बता देता हूँ कि जब आपकी बिजली जाए गैस आ जाती है। ठीक है, ये बात मेरी सिस्टर ने जो कि घरेलू खातून है, उसने मुझे फोन करके बताया साहिवाल से, उसने कहा भाई ये क्या मसला है कि जब बिजली चली जाती है तो घर में गैस आ जाती है, तो कंप्रेसर जो हैं ये लोगों ने लगा लिए हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर क्यों लगाए हैं? सर वो तो मैं पहले कह चुकी हूं कि बिजली वाले और आप लोगों की कोई मिली भगत है कि आप मिली भगत नहीं है। देखिए मिली भगत नहीं है, एक वबा है। बिजली के हीटर यूज करें, बिजली के गीजर यूज करें। नहीं वबाई। चलिए सर हम इस पे बहस करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इससे पहले कि कॉल ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या मसला है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बात ये है कि इनके जो है ना वो जो आते हैं सर्वेयर,
वो पैसे लेने के बगैर तो वो काम ही नहीं करते। दोबारा बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? पैसे पता ही नहीं चलता। असलम है उसका नाम, हाजी असलम। भाई हम आपको क्लियरली नहीं सुन पा रहे, आप जरा ठहर कर बताइएगा। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आते हैं मीटर चेकिंग के लिए आते हैं वो पैसे लेते हैं? सर्वे। ठीक है, हाँ जी, वो सर्वे करने आते हैं। ठीक है, जो सर्वे करने आते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं, क्या मतलब पैसे क्यों लेते हैं? इसलिए कभी कुछ कर रहे हैं कि मैंने लिखना है, मैंने करना है, ये पास नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं लगाए, ये वो बात है करने वाली। जो कोई गैस में रिश्वत नहीं दी, आप तो करप्शन का घर बन गया ये। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे अमजद साहब? नहीं ठीक है, मैं समझ गया हूँ बात जो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। भाई आपने कभी शिकायत लगाई इससे रिलेटेड? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मौजूद है। सर आपने सुना क्या कह रहे थे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे तक अगर किसी भी मेरे तक या मुतल्लिका जनरल मैनेजर तक कोई ऐसी शिकायत आ जाए तो हम एक्शन लेते हैं। हमने पिछले 3 साल में 300 लोग टर्मिनेट किए हैं अपने एम्प्लॉइज जो है जिन पे करप्शन सर मतलब आपको 1 साल हो गया ना एमडी बने हुए, इस इदारे के साथ मुंसलिक आप 36 साल से हैं, तो आप अगर 1 साल की कारकर्दगी बता दें, एक साल में तकरीबन 10 लोग जो है हमने टर्मिनेट किए शिकायत के ऊपर, शिकायत बाकायदा सबूत भी जमा किए। एग्जैक्टली और ये आम सारिफिन की शिकायत थी, आपके अमले के अंदर से शिकायत आई। एग्जैक्टली, देखिए शिकायत की बहुत सारी किस्में होती है। ठीक है, सार्फिन कर दे तो भी है, अगर हम अपने सिस्टम से पकड़ लें तो भी है, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय ये बात साबित कर दे कि इसने गलत किया तो भी है। मतलब जो भी किस्म, मतलब फौरन एक्शन लिया जाता है और टर्मिनेशन एक्शन नहीं छोड़ते। अगर ये जो साहब शिकायत कर रहे हैं मुझे मुतल्लिका बंदे का नाम दे दें तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये आए, मतलब अक्सर ये भी देखने में आया है कि हमारे पास जब शिकायत आती है, जब हम मुतल्लिका साहब को बुलाते हैं तो वो अपनी मजबूरी या मतलब मसरूफियत की वजह से वो फिर सर टर्मिनेशन से मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि सुई गैस के अभी कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% एम्प्लॉयज जो हैं वो डेली वेजर्स हैं। इज दिस ट्रू? नहीं 80 to 90% नहीं है, चले 70%, नो 20 to 25%। चले 20 पर पे आ जाते हैं, चले 25 या 30% लोग भी अगर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो वेल्डर्स हैं, फिटर्स हैं, अगर वो डेली वेजर्स हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है आपके, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते 2 साल का 3 साल का, जब उन्हें काम आ जाता है उनको निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये भी बड़ा ऑथेंटिक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। जब आप किसी को काम सिखाते हैं डेली वेजर को, उसके बाद उसको आप एक्सपीरियंस्ड करने के बाद, काम सिखाने के बाद टर्मिनेट कर देते हैं, इदारे से निकाल देते हैं, फिर वो माफिया के साथ मिल जाते हैं। माफिया आप समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे होते हैं, इंडस्ट्रीज हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जिसको बाकायदा बिजली चोरी करवाने में मदद देते हैं क्योंकि वो अंदर की चीजों को जानते हैं, समझते हैं। अगर आप उनको परमानेंट बेसिस पर हायर करना शुरू कर दें तो आपको नहीं लगता है कि इस माफिया को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं आप इस चीज को फॉलो करते हुए? देखिए बात ये है कि जैसे अब हम सर पहले पता है अग्री करते हैं मेरे सवाल से? मैं आपको सर आप मेरी किसी चीज से अग्री नहीं कर रहे। मैं आपको इसलिए कि देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता है जो आपने ऑब्जर्व किया, मैंने जो जवाब देना है वो मैंने देना है जो मेरे पास उसका प्रैक्टिकल। सर आपने जो जवाब देना है आपने एसएनजीपीएल के मुखलिस एमडी बन के देना है। नो मैंने आपको जो सर कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनके भी सवाल होंगे, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जासिर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस बहावलपुर हाउस लाहौर का रहायशी हूँ। ठीक है, एमडी साहब से क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस में भी गैस नहीं आती तो आम आवाम का क्या हाल हो रहा होगा? लाहौर में 24 घंटे गैस नहीं आती लेकिन 1500-2000 बिल आ जाता है, तो इस बारे में अगर कुछ कहना चाहिए एमडी साहब तो। ठीक है, बिल आपका 1500-2000 आ जाता है लेकिन गैस नहीं आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और सर इसका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हमारे साथ मौजूद है एसएनजीपीएल के एमडी अमजद लतीफ साहब, और बड़ा अच्छा सवाल किसी ने पूछा है कि जी गैस तो आती नहीं है लेकिन बिल आ जाता है 2000, कैसे? जवाब लेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बोलो लाहौर और सिटी 42। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम बोलो लाहौर, जिसमें हम आपके मसाइल की बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएनजीपीएल के एमडी अमजद लतीफ साहब। सर आपसे मैं एक लेटर का जिक्र करना चाहूंगी। आपको पता है कुछ दिन पहले मंजर-ए-आम पर एक लेटर आया जो सिटी 42 ने एयर भी किया था, आपकी इंफॉर्मेशन? ठीक है, लेटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उस पर यह लिखा हुआ था, वो लोगों के घरों में गया, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था कि अगर आप फौरी तौर पर इस मोबाइल नंबर पर राब्ता नहीं करते तो आपको ज्यादा बिल अदा करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में? सर ये कैसे हो सकता है? यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस
मेरी बात सुनिए, SNGPL आप जो अच्छा सर बताएं, जब खबर चली आपको लिटरली नहीं पता चला? बिलीव मी, मुझे नहीं ना, मुझे लगता है कि आपको व्हाट्सएप पे वो लेटर आया होगा कि जी सर ये खबर चल रही है सिटी 42 पे। मुझे नहीं आया, बिल्कुल नहीं पता। चले ठीक है, चले मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, आपको नहीं पता, लेकिन सर आपको पता होना चाहिए था। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आप एक मिनट, मेरा जिस रिपोर्टर ने वो खबर ब्रेक की थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, वो हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जरा जान लेते हैं। शायद सिप्रा साहब अगर हमारे साथ मौजूद है। सिप्रा साहब, एक लेटर आया था जो हमने एयर किया था और गालिबन आपकी ही खबर थी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हैं SNGPL के, खबर चली है सिटी 42 पे छपी है, लेकिन इनको पता ही नहीं है लेटर क्या, जरा बताएं इन्हें क्या था लेटर में। देखें, वो लेटर अभी भी फीड में एग्जिस्ट करना है, खबर नशर होना वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर कंपनी में और कस्टमर सर्विस सेंटर में वो लेटर सबमिट करवाए जा रहे हैं तो MD साहब को इस बारे में मालूम होना चाहिए था। इनके आला अफसरान के नॉलेज में भी है। जब ये लेटर मंजर आम पे आया था, मेरे आला अफसरान से बात भी हुई, उनको मैंने लेटर दिखाया भी कि ये लेटर जो भिजवाया जा रहा है सार्फिन को, उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उस पर जाली लेटर हेड बनाया हुआ है। SNGPL के जो स्पेलिंग नजरन के उस पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वो उस पर नजरन गैस कंपनी की स्टैंप है, फिर सिग्नेचर्स है, फिर एक मोबाइल नंबर है, उसमें लिखा है कि अगर आप इस मोबाइल नंबर पर रब्ता नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा बिल भेजा जाएगा। ये सारी चीजें SNGPL लाहौर रीजन जो है हुकाम उनके नॉलेज में है। हो सकता है कि MD साहब के ये नॉलेज में ना हो या खबर नशर होना अपनी जगह पे, लेकिन बतौर MD इनके नॉलेज में होना चाहिए था कि कंपनी में अगर इस तरह का कोई माफिया एक्टिव है जो सार्फिन को ब्लैकमेलिंग कर रहा है या ब्लैकमेल करते उनसे पैसे बिटोरने की कोशिश कर रहा है तो उसका सदबाव किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आपने खबर ब्रेक की थी। और सर मैं अगेन कहूंगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको नहीं पता, मेरी बात किसी ने नहीं बताया सर। आप मेरी बात सुने। जी सर जी। ये जो लेटर है ठीक है, गलत था, जाली था। नहीं मेरी बात सुने। आम बंदे, आप डेली SMS पढ़ते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके इतने पैसे निकल आए। आपको भी आता है SMS? सबको आते हैं, मुझे भी आता है। मेरा मतलब कहने का कि देखिए ये एक इसका सुई नौदर के साथ कोई तल्लक नहीं, ये एक फ्रॉड माफिया है। सवाल पर आते हैं ना, मैं पूछना क्या चाह रही हूँ, तो बैकग्राउंड के लिए था कि आपको यकीन आ जाए कि एक लेटर आया है, ठीक है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया गया। चले कई आते होंगे। अब ये जो माफिया है, आपको लगता है कि जो लेटर्स भेजे जाते हैं, क्या ये अकेला माफिया सरगर्म हो सकता है अनटिल अनलेस आपके अंदर के लोग इनके साथ इन्वॉल्व ना हो? आपने तहकीकात नहीं की? देखिए मेरी बात सुने, हमारे अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। रीजन मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। हमारे तमाम बिल जो है ये कंप्यूटर पे मौजूद है। ठीक है, आप कंप्यूटर पे कोई कंज्यूमर नंबर फीड करें, आप बिल ले लें। चीज ये है कि अगर कोई बंदा आपको सरे राह जाते हुए ये कहता है कि जी आप जो है मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपकी फलां चीज के पैसे कम करवा दूंगा, क्या ज़ेन मानता है इस बात को? सर नहीं मानता ना, लेकिन मेरा तो ज़ेन ये भी नहीं मान रहा कि आपको लेटर का नहीं पता था। देखिए मेरी बात सुने, MD जो है दिन में 100 फ्रॉड होते होंगे, मुतल्लिका जो ऑफिसर्स हैं उसको डील करते होंगे, उसका रिएक्शन होगा, उसके खिलाफ काम सारा होता होगा। क्या MD जो है वो तमाम फ्रॉड जो है उनके एक्शन लेने का MD जिम्मेदार है? सर एक्शन लेने के जिम्मेदार नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके नॉलेज में तो होगी ना बात कि ऐसा कुछ हो रहा है। चले इस बात को छोड़ देते हैं। कोई सीरियस कंप्लेंट हो MD उसको पकड़े। ये वो कंप्लेंट है कि लेटर की जो आप बात कर रहे हैं, सर बहरहाल इदारे का इमेज तो खराब होता है, नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने, बेनजीर इनकम, और कोई भी मेरी बात सुने, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो मैसेज आती है क्या उससे उसके इदारे की भी हरफ जैसे नहीं होता? चले सर हम ब्रेक पे चले गए थे। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे। कॉलर ने आपके सामने गिला किया कि जी हमारी गैस नहीं आती, बिल आता है 2000। इस पे को कमेंट। मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं एक चीज है, आप अपने घर के अप्लायंसेस बंद करें और ये देखें कि क्या आपका मीटर चल तो नहीं रहा। अगर खुदा न खास्ता आपका मीटर फिर भी चल रहा है तो आप पानी में थोड़ा सा सोप या सर्फ डाल के आप उसके जो लाइन है अपनी हाउस लाइन उसके ऊपर वो डालें जहां से लीक होगी। अब देखिए ना, एक सिंपल सी बात है कि आप घर में गैस इस्तेमाल करते होंगे 6 घंटे या 8 घंटे, ठीक है, 24 घंटों में से 16 घंटे आप गैस इस्तेमाल नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता आपकी लाइन में लीक है तो 16 घंटे जो आपने गैस इस्तेमाल ही नहीं की और वो लीक हो गई तो आपको तो बिल पड़ गया। अब मेरा एक शिकवा है कि हम बार बार ये कहते हैं कि आपकी जो हाउस फिटिंग है वो ओपन होनी चाहिए ताकि आप उसको फ्रीक्वेंटली चेक करें। हम खूबसूरती के लिए तमाम हाउस फिटिंग को जो है ना वो कंसील करा देते हैं। वो आप देखें लोहे के पाइप है ना, पुराने जमाने में तो लोहे की डलते थे, वो जंग लग जाता है, उनके अंदर लीक डेवलप हो जाती है और सारी अंडरग्राउंड होती है, किसी को पता ही नहीं होता। तो मेरी सार्फिन से दरखास्त है कि जिसकी भी ये कंप्लेंट है वो सबसे पहले अपने अप्लायंसेस बंद करके अपने मीटर को चेक करें। अगर उसका मीटर
चल रहा है तो अपनी हाउस फिटिंग को चेक करे और वो जहां जहां से लीक है उसको रिपेयर कराए। ठीक है सर, रिपेयर से मुझे याद आया कि जो हमारी पाइपलाइन जितनी पुरानी होगी, मेरे ख्याल से 35-36 साल तो पुरानी होगी, जितने आप पुराने एसएनजीपीएल में उतनी पुरानी पाइपलाइंस हैं लाहौर की। चले मिनिमम भी लगा लेते हैं 36 साल पुराने, आप एसएनजीपीएल में 36 साल पुरानी पाइपलाइंस है। ये जो पाइपलाइंस हैं ये 10-12 फीट नीचे जा चुकी हैं, मतलब सड़कें बन रही हैं नई, इनको तब्दील कब किया जाएगा? सारी की जाएंगी पूरे लाहौर की अगर बात करें। कर रहे हैं हम अपना फेज आउट किया हुआ है, हर साल 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर हम अपनी जो है ना वो पाइपलाइनें रिप्लेस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि हमारी जितनी भी लाइनें बिछी होती है ना वो कोटेड होती हैं और उनकी कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है, उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो मेजॉरिटी हमारी लाइनें सर कितने % एरियाज में पाइपलाइंस तब्दील हो गई हैं? परसेंटेज नहीं होती, ये लोकलाइज, ये मैं बताता हूँ ना, ये लोकलाइज्ड होता है कि मतलब चीज ये कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा जो कैथोडिक प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो इसका सर्वे करता है, डिफरेंट किस्म के सर्वेज होते हैं जिससे वो असेस करके ये बताता है कि इस इलाके में आपको लाइन रिप्लेस करनी चाहिए, वो 100 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो। और सर जब ये सर्वे किया जाता है, जब रिपोर्ट मंजर आम पर आती है कि इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें कितना अरसा लग जाता है? इसमें भी 35-36 साल लगेंगे? नहीं, देखिए मेरी बात जल्दी काम हो जाता है। आप एक चीज को अप्रिशिएट करें कि हमारी यूएफजी जो है पाकिस्तान में यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स में सबसे कम है, हम 7.7 पे आ गए। ठीक है, हमारे पैरेलल जो दूसरी यूटिलिटी कंपनी जरा उनका भी देखें, पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो सिंगल डिजिट में गैस लॉसेस में आई। सर लेकिन ओगरा ने तो 4.5 का फिगर दिया ना, आप लोग रिक्वेस्ट करके 7.7 पर आ गए। मेरी बात सुने, आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो देखें ना, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में ये नॉर्मली। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी? जी मैं कैसर महमूद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ अमजद साहब से कि 5 साल से कमर्शियल कनेक्शन पे ना पाबंदी लगी हुई है। कनेक्शन पे पाबंदी लगी हुई है या कमर्शियल कनेक्शन पे पाबंदी लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई। ठीक है, किसी ने भी इसका कोई हल नहीं निकाला, इसका नियमन बदल क्या है। अगर कमर्शियल कनेक्शन के लिए जाएं तो वो कहते हैं तंदूर का मीटर लगवा लो, तो ये 3 लाख रुपया दे दो तो आपका कमर्शियल कनेक्शन चल जाएगा। अभी आप तंदूर के कनेक्शन चेक करें, जितने भी लगे इनके वो सारे कमर्शियल कनेक्शनों के ऊपर लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो कनेक्शंस उस पर सर पाबंदी है। सवाल आप समझ चुके हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि क्यों है और क्या हटाई कब? शॉर्टेज ऑफ गैस की वजह से ये पाबंदी है। ठीक है, अब जो है वो एलएनजी आ रही है, ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये पाबंदी खत्म होने वाली है। एलएनजी से बड़ी उम्मीदें सर आपको? नहीं है, देखिए आपके पास जब गैस ही नहीं है, मैंने बताया कि हमारे मुल्क में गैस नहीं है, डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, तो फिर प्रोडक्शन नहीं है लेकिन डिमांड बहुत है। इस वक्त 10 टाइप के फ्यूल जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, फर्नेस ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी आ गई है, एलएनजी आ गई है, बायोगैस है, कोल है, मतलब इस वक्त आपके पास वैरायटी ऑफ जो है ना। ठीक है जी, एलएनजी आ गई है, इंडस्ट्रीज जो है एलएनजी पर हो गई है, सीएनजी भी एलएनजी पर हो गई, लेकिन जो घरेलू सारिफीन है वो फिर भी रोते हुए दिखाई देते हैं। खवातीन बर्तन उठाकर, तवे उठाकर, चूल्हे उठाकर आ जाती हैं सड़कों पर एहतजाज करने के लिए। जब ऐसी खबरें आप देखते हैं सर, आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं, क्या आपके तासुरात होते हैं? सब जानूंगी आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलो लाहौर, आपका अपना प्रोग्राम। आज हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGPL अमजद लतीफ़ साहब, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। 4 से 5 भी हमारे साथ थे, 5 से 6 भी हमारे साथ थे, पूरे 2 घंटे निकाले सर आपने हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी? जी मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ शादरा टाउन से। जी यूनुस साहब। हाँ जी, हमारे यहाँ 4-5 गलियों की गैस नहीं डली हुई, तो काफी साल हो गए, सर्वे हो जाता है लेकिन उस पाइप अभी तक नहीं डला, कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। एरिया दोबारा बताइएगा। जी शाहदरा टाउन का इलाका है। ठीक है जी, शमसाबाद मोहल्ला है। ठीक है सर, आपके सवाल साल हो गए, मतलब 17 साल हो गए, दूसरी गलियों में गैस है, हमारे गलियों 5 आपने गलियों कभी में नहीं जाके है। मुतल्लिका इदारे से राब्ता किया, SNGPL के आप ऑफिसर से कभी मिले हो या आपने किसी से राब्ता किया और शिकायत की हो एरिया वालों ने? जी काफी दफा इनके शेखपुर ऑफिस भी गए हैं, शादरा टाउन में जो ऑफिस है वहाँ भी गए हैं, वो यही कहते हैं जी आ जाएंगे, चले जाएंगे, कर जाएंगे, बहाना टाल मटोल का सिलसिला है।
17 साल हो गए यूं का तू ही सिलसिला चल रहा है जी। मुझे अपना फोन नंबर दें। ठीक है, आप इनका फोन नंबर मेरे ख्याल से पैनल ने सर नोट कर लिया होगा, हमारे प्रोड्यूसर जो है पीछे वो आपको नंबर दे देंगे बाद में। ठीक है, इनका मसला कब तक हल हो जाएगा? मैं बहुत जल्द करने की कोशिश करूंगा। इनका मुझे फोन नंबर दें और मैं कोशिश करूंगा कि इनके जल्द से जल्द जो है ना। ठीक है। अच्छा सर, ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि जी जब खवातीन आती हैं एहतजाज करने के लिए, सिन्फ नाजुक परेशान हो जाती हैं, एहतजाज कर रही होती हैं, तवे उठाए होते हैं, चूल्हे उठाए होते हैं और एहतजाज कर रही थी सिंबॉलिकली मतलब उठाए होते हैं, तो कैसा आपको जब आप ऐसी खबर देखते हैं अपने इदारे के बारे में कि लोग गैस नहीं आ रही, इसकी परेशानी की वजह से खवातीन सड़कों पर आ गई चूल्हे और तवे उठाए हुए, क्या जज्बात होते हैं आपके, क्या तासुरात होते हैं आपके? ऑनेस्टली शेयर कीजिएगा। देखिए ये चीजें बुरा लगता है, गुस्सा आता है? ये चीजें तकलीफ दी हैं, तकलीफ ठीक है, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, ठीक है, और इनका इस तरह से तकलीफ में होना हमारे लिए काफी जो है ना तकलीफ दी है। लेकिन एक मैंने आपको बात बताई है कि पिछले साल का विंटर और इस साल का विंटर बहुत बेहतर है। हम 600 मिलियन 1100 मिलियन गैस पे ये कंपनी चल रही थी, ठीक है, हमने पिछले एक साल में इसमें 600 मिलियन गैस जो सर ठीक है, टाइम थोड़ा कम है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मोहलन वॉल से जलो मोड़ तक अगर बात की तो एक पाइपलाइन बिछाने का इरादा था आपका कि पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके लिए बाकायदा आपको ओगरा से अप्रूवल भी मिल गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अभी तक बिछाई नहीं गई, क्या वजह है? फंड्स की कमी? नहीं जी, फंड की या फिर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही पीछे से? ऐसी बात नहीं है, बदकिस्मती ये है कि ये पाइप का हमने जिस फैक्ट्री को ऑर्डर दिया वो बस साथ लिटिगेशन में चली गई। ठीक है, पेपरा रूल के तहत हमारी ये कुछ मजबूरियां हैं कि हमने उसके जो लिटिगेशन के इश्यूज हैं कोर्ट में वो भुगतने हैं। उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, सिंध हाई कोर्ट से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको वकेट कराएं और वो पाइप हमें मिले। सर जाने से पहले कोई मैसेज अगर आप देना चाहेंगे लाहौर के अवाम को? मेरी जी एक ही दरखास्त है कि गीजर और हीटर कम से कम यूज कीजिए, कंप्रेसर ना यूज किया जाए, किफायतशारी से काम ले, और ये हमारी एक कौमी दौलत है। अदरवाइज ये हमारी कौमी दौलत है, और मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की है कि हीटर्स की जगह गर्म कपड़े पहन ले और गीजर जो है इसके ऊपर टाइमर। हमारे साथ SNGPL के MD अमजद लतीफ साहब मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जी हम आपको गैस पूरी दे सके या ना दे सके, लेकिन आप हमारे साथ ताउन नहीं करें कि आप गैस पे अगर हीटर चलते हैं, गीजर चलते हैं, वो चलाएं ना, और आप गर्म कपड़े पहने। सर बड़े से बड़ी अच्छी तजवीज़ है, गीजर का मैंने कहा कि टाइमर लगवाएं। ठीक है, आप टाइमर लगवा लें, लेकिन इनका ये कहना है कि गैस आपको मिले ना मिले हमारे इदारे की तरफ से, आप एक काम करें कि जो चीजें गैस पे चलती हैं वो चीजें यूज करनी बंद कर दें। बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि आप गर्म कपड़े पहने। और ब्रेक में सर आपने मुझे भी कहा कि आपके जो चुपते हुए सवालात हैं उनके जवाब मैंने बड़े तहम्मुल से दिए, तो मैं बहुत माजरत खाऊं कि मेरे चुपते हुए सवालात जो हैं आपकी थैंकफुल भी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम इस सीट पे बैठते हैं तो हमें बहुत से चुपते हुए सवाल भी करने होते हैं। लेकिन आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने तमाम सवालों के, कॉलर्स के भी और मेरे सवालों के भी बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।